एक बार राजकोष देखने गए और राजकोष में रखा हुआ एक मुकुट उन्होंने पहन लिया। वो मुकुट महापापी जरासंध का मुकुट था। जब जरासंध का वध हुआ तो भीम ने वो मुकुट रख लिया था और वो पांडवों के राजकोष में जमा हो गया था। उस मुकुट के पहनने के कारण महाराज परीक्षित के मन में हिंसा पैदा हो गई और वो शिकार खेलने गए। और जब शिकार खेलने गए तो किसी को मारने जाना था, तो एक हिरण के पीछे उन्होंने घोड़ा लगा दिया और जब घोड़ा लगा दिया उन्होंने तो हिरण बहुत इधर उधर ले गया उनको। लेकिन जब सारे दिन महाराज भटकते रहे लेकिन हिरण हाथ नहीं आ रहा था, थक गए थे, सांझ हो गई थी, सारे साथी छूट गए थे। तब महाराज परीक्षित को रास्ता भी नहीं मिला कि कैसे वापस जाया जाए। खड़े होकर देखा तो दूर एक आश्रम संत का दिखाई दिया और संत के आश्रम की तरफ घोड़ा बढ़ा दिया। और जब घोड़ा उधर पहुंचा तो पहचान गए कि तो अपने ही गुरु का आश्रम है, समिक ऋषि का। जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया, लेकिन गुरुदेव उस समय समाधि में थे, ध्यान लगाकर बैठे थे, जगत से न्यारे होकर बैठे थे, ध्यान अवस्था में बैठे थे। परीक्षित ने प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं। मैं शिकार खेलने निकला था, घर से भटक गया हूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आपके कमंडल में से एक अंजलि पानी दे दीजिए। जब समिक समाधि में थे, नहीं सुना तो दूसरी बार कहा तो भी समाधि में थे, तीसरी बार कहा तो भी नहीं सुना क्योंकि समाधि में थे। और महाराज परीक्षित का धैर्य टूट गया और महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम ध्यान करने का, समाधि का नाटक करते हो। एक चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे आश्रम में प्यासा बैठा, तुम पानी नहीं पिलाते हो, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। और बाण निकाला तरकस में से और इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ तक्षक पड़ा था, उसको नोक से उठा लिया और महाराज ने वो तक्षक नाग समिक के गले में डाल दिया। महर्षि समिक तो समाधि में थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा घोड़े पर बैठा और चले गए। लेकिन राजा जब क्रोध में बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो पास में उन्हीं समिक ऋषि के बेटे 16 वर्ष के नौजवान ऋषि श्रृंगी संध्या कर रहे थे। वो श्रृंगी दौड़कर आए कि मेरे पिताजी के साथ कौन बहस कर रहा, कौन जोड़ रहा। ये तो राजा की आवाज है। लेकिन जब तक आए तब तक देखा राजा जा चुके थे। सोचा पिताजी को पूछता हूं, तो पिताजी से पूछने कुटिया में गए अंदर, तो आश्चर्य में पड़ गए कि पिताजी तो समाधि में है लेकिन एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पड़ा हुआ। श्रृंगी सोच रहे थे कि पिताजी जागे, पिताजी को पूछूं कि क्या हुआ। उसी समय श्रृंगी का एक मित्र था, साधु मित्र, जिसका नाम कृष्ण था। उस कृष्ण ने ताव दिला दिया। उसने कहा पिताजी कब जागेंगे, साल 2 साल की समाधि में गए, पता नहीं कब जागेंगे। कोई साधु की समाधि का पता कब टूटे, और तुम कैसे बैठे हो कि अपने पिता की अपमान सम्मान का भी पता नहीं तुमको। श्रृंगी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सम्मान की चिंता करता हूं, लेकिन जरा पिताजी जाग जाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं परीक्षित के जाकर पूछता हूं कि उन्होंने क्यों डाला। बोले अच्छे कायर आदमी हो यार, जो सांप डाल कर गए उससे पूछने आओगे तुम।
जो इतनी जोर जोर से अपशब्द बोलकर गया, उसको पूछने जाओगे? धिक्कार है तुम्हारे पुत्र होने पर। ऐसा पुत्र धिक्कार है जो पिता के सम्मान की रक्षा न कर पाए। श्रृंगी ने कहा नहीं नहीं, पर बिना विचारे भी तो कुछ नहीं करना चाहिए। बोले इसमें क्या विचार करने की आवश्यकता? इसमें कौन सी विचार की आवश्यकता है? जिसने तुम्हारे पिता का अपमान किया उसको दंड मिलना चाहिए, और अगर तुम में सामर्थ्य नहीं है तो मैं दंड देता हूं अपने गुरु के अपमान का। हट जाओ तुम, पर कल से मत कहना कि तुम श्रृंगी के बेटे, तुम श्रृंगी समीक के बेटे हो। ऐसा कृष्ण ने श्रृंगी को क्रोध दिला दिया, और समीक के बेटे श्रृंगी को क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में तक्षक जाति का नाग डाला, मरा हुआ, तो जाओ इसी जाति का एक और सांप तुम्हें मरा हुआ कर देगा, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देते ही धरती कांप गई, बादल गरजे, बिजली चमकी, पेड़ गिरे, पृथ्वी कपी, तो समीक की आंखें खुल गई। समीक ने श्रृंगी को पूछा क्या हुआ? बोले पिताजी अभी महाराज परीक्षित आए थे, वो किसी बात पर नाराज हो गए, पता नहीं, वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गए, आपका गालियां देकर चले गए। हम आते जब तक वो घोड़े पर बैठकर चले गए, मुझे भी क्रोध आ गया तो मैंने श्राप दे दिया। समीक रोने लगे कि बेटा तूने ठीक नहीं किया। ये परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, गो ब्राह्मण साधुओं की प्रजा के सेवक हैं, नित्य यज्ञ करते हैं वो। ऐसे यज्ञ धर्मी गो ब्राह्मण के सेवक, ऐसे राजा को तूने श्राप देकर ठीक नहीं किया। पिताजी वो आपको सांप डाल गए। बोले बेटा कभी कभी क्रोध में कुछ हो जाता है। जो राजा हमेशा हमें गुलाब के फूलों की माला डालकर गए, एक आध दिन सांप भी डाल दिया तो चलेगा। बोले वो आपको दुर्वचन कहकर गए। बोले जो राजा 60 साल से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल रहा था, एक आध दिन गाली भी दे दी तो सुन लो।